हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका कविताएं, किस्से और इधर उधर बिखरी हुई दास्तानें सुनाती हूँ। कल एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, आप सभी से शेयर करती हूँ। एक बार बादशाह अकबर तानसेन जी के साथ वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने गए। स्वामी जी के मुख से यमुना की महिमा सुनकर अकबर की बहुत इच्छा हुई कि वो भी यमुना पूजन करवाए। सभी पुजारी लोग सोचने लगे कि अकबर जिससे भी यमुना पूजन करवाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। सभी में होड़ लग गई कि कौन कराएगा पूजन। आखिरकार तानसेन ने एक पुजारी को चुना जो सबसे अधिक विद्वान और बहुत वृद्ध भी था। पुजारी ने ईमानदारी से और सुंदर मंत्रों के उच्चारण से अकबर के हाथों यमुना पूजन करवाया। जब पूजन समाप्त हो गया तो अकबर ने पुजारी को एकांत में ले जाकर यमुना की रेत से ही एक फूटी कौड़ी उठाकर पुरस्कार के रूप में पुजारी को दे दी। पुजारी ने अकबर को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और पुरस्कार के लिए कृतज्ञता भी व्यक्त की। अब कोई नहीं जानता था कि अकबर ने पुजारी को क्या दान दिया, यहाँ तक कि तानसेन भी नहीं जानते थे। मथुरा वृंदावन में तो सबने यही समझा कि पुजारी को अथाह संपत्ति मिली होगी, लेकिन सच्चाई तो पुजारी और अकबर को ही मालूम थी। लोगों ने पुजारी से पूछा, सुनो, तुम्हें बादशाह ने क्या दान दिया? पुजारी बोला, सम्राट अकबर बहुत ही दयालु और दानवीर हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है जिसे मैं अपने जीवन भर भी खर्च करने लगा रहूं तो भी खर्च नहीं होगी। पुजारी ने तो सत्य ही कहा। फूटी कौड़ी का बाजार में कोई मोल नहीं है और जिसका कोई मोल नहीं है उसको हम खर्च करेंगे भी कैसे। लेकिन लोगों ने समझा निश्चित ही पुजारी को अनुपम उपहार दिया गया है। पुजारी की ख्याति दूर दूर फैलने लगी। जो कोई भी यमुना पूजन के लिए वृंदावन आता वो यही चाहता कि उसका भी यमुना पूजन वही पुरोहित करे जिसने बादशाह अकबर का यमुना पूजन करवाया। आखिर सम्राट के पुरोहित को कौन अपना पुरोहित नहीं बनाना चाहेगा। इस तरह पुजारी के पास अथाह धन संपत्ति एकत्रित होने लगी। यह बात तानसेन को पता चली और फिर अकबर को भी पता चली। अकबर को बेहद आश्चर्य हुआ और उसके अंदर ये जिज्ञासा उठी कि आखिर यह हुआ कैसे। यह सोचकर उसने पुजारी को अपनी राजधानी आगरा में बुलवाया और एकांत में ले जाकर पूछा कि पुजारी जी, मैंने आपको दान में एक कौड़ी दी थी और वो भी फूटी हुई, फिर ये अफवाह कैसे हो गई कि मैंने आपको पुरस्कार में ऐसी चीज़ दी है कि जीवन भर भी आप खर्च करते रहें तो भी खर्च नहीं होगी। आखिर आपके पास इतनी धन संपदा आई कहाँ से और इसका क्या रहस्य है? पुजारी बोला, महाराज, इसमें कोई रहस्य नहीं और इसमें कोई झूठ भी नहीं। यह सत्य है कि आपने जो मुझे फूटी कौड़ी दी थी जिसका बाजार में कोई मोल नहीं था, तो बताइए उस फूटी कौड़ी से मैं खरीद ही क्या सकता था। लेकिन महाराज, आपने मुझे यमुना पूजन के लिए चुना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था और इस अवसर का लाभ उठाकर मैं कुछ अद्भुत करना चाहता था और मैं जानता था कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा और मैं इतना मूर्ख भी नहीं कि सम्राट अकबर के दिए हुए उपहार का अपमान करूं। इसलिए मैंने अपनी छोटी बुद्धि से उस फूटी कौड़ी को भी अपनी सफलता का कारण बना दिया। पुजारी की विवेकपूर्ण बुद्धि से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी से क्षमा भी मांगी और उस पुजारी को बहुत सारा इनाम देकर सम्मान के साथ विदा भी किया। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अकबर की तरह अपना काम निकलवा कर आपको पुरस्कार के रूप में धोखे रूपी फूटी कौड़ी दे जाते हैं। लेकिन जिस तरह पुजारी ने सत्य के दामन को भी पकड़ के रखा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके फूटी कौड़ी को भी अपनी सफलता का कारण बना लिया, उसी तरह विवेक व धैर्यपूर्ण इंसान भी उस धोखे रूपी फूटी कौड़ी से घबराते नहीं
बल्कि ऐसे मन से बीमार व्यक्ति के लिए उस परम पिता परमात्मा से, उस शक्ति से उसके लिए प्रार्थना ही करते हैं। और उसके स्वस्थ होने पर रत्ती भर भी संदेह नहीं कि जब वो इंसान स्वस्थ हो जाता है तो उसके अंदर सत्य को कहने की ताकत भी आ जाती है और क्षमा मांगने की हिम्मत भी आ जाती है। और विवेकी इंसान उन्हें क्षमा करके और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं मोनिका एक नया किस्सा लेकर, एक नई कविता लेकर आपसे फिर मिलूंगी। दोस्तों, आजकल का दौर बहुत सेंसिटिव चल रहा है। 2 पंक्तियाँ उसके बारे में कहूँगी। माना कि दौर मुश्किल है लेकिन बीत ही जाएगा। माना कि दौर मुश्किल है लेकिन बीत ही जाएगा। आत्म बल के आगे ठहर नहीं पाएगा। हम दीप न बुझने देंगे, हम आस न मिटने देंगे। हम दीप न बुझने देंगे, हम आस न मिटने देंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम सांस न थमने देंगे। होगी भोर खुशियों की, हारेंगे घन घोर अंधेरे। होगी भोर खुशियों की, हारेंगे घन घोर अंधेरे। आएंगे स्वर्णिम दिन भी, रख हौसला तू प्यारे। रख हौसला तू प्यारे, रख हौसला तू प्यारे। इसलिए दोस्तों, चेहरे पर ना शिकन रखना, गैरों से भी अपनत्व रखना, खुद पर और उस शक्ति पर विश्वास रखना, अपना ख्याल भी रखना और अपने होठों पर एक मीठी सी मुस्कान भी रखना। ठीक है? ठीक है।